revision from this class. All of you have completed the syllabus. So first, let me ask you, uh, from which chapter you want the revision to be started, or I can also decide, but first I want to know what is your choice. सर एक डाउट है हम्म, इंडेफिनिट इंटीग्रल का। हम्म, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स हम्म, माइनस 1 बाय एक्स एक मिनट। होल मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर x प्लस 1 बाय एक्स। एक मिनट रुक जाओ, मैं नोट कर लेता हूँ। हाँ से एक बार फिर से बताना, क्या बोल रही थी? इंटीग्रेशन ऑफ 1 हम्म, प्लस एक्स हम्म, माइनस 1 अपॉन एक्स हम्म, होल मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर हम्म। x प्लस 1 बाय एक्स। ये है जो मैंने लिखा है यहाँ पे। यस सर। ओके। बेसिकली अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा पहले मेंटली मुझे सोचने दो। एक काम हम ये कर सकते हैं अभी। हम्म, मुझे लग रहा है कि हम अगर ऐसे इसको अप्रोच करें तो आगे कुछ बात बन सकती है। कुछ सोच के मैं कर रहा हूँ, अभी बताऊंगा क्या सोच के कर रहा था। ठीक है, तो मैंने इस स्टेप में क्या किया कि 1/x² के साथ ऐड कर दिया है और 1/x² के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो जो गिवन क्वेश्चन है उसमें कोई चेंज आया नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें से 1, ये जो 1 है और ये जो -1/x² है, इसको एक ब्रैकेट में रख रहा हूँ और उसको e टू द पावर x प्लस 1/x के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर रहा हूँ। और बाकी के जो 3 बचे हैं, x और -1/x और +1/x², इसको मैं अलग इंटीग्रेशन में रख रहा हूँ। x -1/x प्लस 1/x², और ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस 1/x dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके। अब यहाँ पर ये जो x प्लस 1/x तुम्हें दिख रहा है, ये जो है ये इसका डेरिवेटिव है एक्चुअली। मतलब तुम x प्लस 1/x को अगर t मान लेती हो तो उसका डेरिवेटिव होगा 1 - 1/x²। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, e टू द पावर t dt, वेयर दिस इज एक्चुअली t। यहाँ पे क्लियर हो गया, ये वाला तो क्लियर हो गया। यस सर। प्लस अब हम आते हैं दूसरे पे।
इसमें हम क्या करेंगे, हम्म, इसमें हम क्या कर रहे हैं, x -1/x हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा, इसमें मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि अगर हम x+1/x को यहाँ पर भी अगर t लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 - 1/x²। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे -1 और +1 करता हूँ, +1 और -1 अगर मैं करता हूँ, और अच्छा, ये तो फिर से वही चीज़ करेगा, मतलब ये वाले अप्रोच से जैसा मैं सोच रहा था वैसा हो नहीं पाएगा, तो वापस से वही ओरिजिनल क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये दिमाग में रख के ही सोचना पड़ेगा, ये जो हमारे पास x+1/x है इसका डेरिवेटिव 1 - 1/x² होता है। तो अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, x² + x - 1 आएगा। एक चीज थोड़ा सा मुझे लग रही है शायद ऐसे हो जाए, अगर मैं नहीं है तो एक काम तो ये कर ही लेते हैं, वो ये मैं सोचा था कुछ टेक्निक वगैरह लग जाए, लेकिन टेक्निक लग नहीं पा रही। तो अब एक काम हमें ये करना ही पड़ेगा कि लेट अस सपोज x+1/x इज इक्वल टू टी, जो पावर में, उससे हमें क्या मिलेगा कि इसका जो डेरिवेटिव होगा 1 - 1/x² dx वो हो जाएगा dt। ठीक है,
ये हम सीधा सीधा अप्रोच कर रहे हैं, अब कोई टेक्निक नहीं लगा रहे, कोई टेक्निक से अभी आ नहीं पा रहा दिमाग में टेक्निक से कैसे होगा, तो अब सीधा सीधा अप्रोच लगा देते हैं। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं, अब इसको मान लेते हैं। अच्छा, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स टाइम टी, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर minus tx plus 1 equal to 0, which means x is equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक एक्स में हमने सॉल्व कर दिया, ऐसे इसकी शायद जरूरत ना पड़े। अब अगर हम जो गिवन क्वेश्चन था उसको आगे करेंगे आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन, तो e टू द पावर x प्लस वन बाई एक्स विल बिकम e टू द पावर t, dx जो है हमारे पास वो हो जाएगा dt अपॉन 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये जाएगा। और इसके साथ में क्या था, 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। अभी एक्स को भी टी के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, एक्स कैंसिल होगा, एक एलसीएम लेने के बाद ऊपर से भी और नीचे से भी, और नीचे का जो डिनोमिनेटर होगा वो ऊपर जाके बन जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन ई टू द पावर टी डी टी। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट किया बस, और कुछ नहीं किया। दिस वुड बिकम, अब मुझे टी के टर्म्स में लिखना है, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स जो है वो टी है। इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, लेंथी हो जाएगा लेकिन। ये क्वेश्चन जो तुमने दिया है कहाँ से दिया है बता सकती हो? ऐसा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जेई 2014। एक बार क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लोगी? सही है ये। ओके, ब्रैकेट्स वगैरह सब सही जगह पे लगे हुए हैं ना? यस सर। अभी मैं रफ में यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे, ये रफ है ठीक है, बट ये देख सकती हूँ कि कैसे मैं सोच रहा हूँ। ये हो जाएगा वन, और ये हो जाएगा एक्स है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। फंक्शन और इसका डेरिवेटिव देखो, इसका डेरिवेटिव फंक्शन एक्स प्लस वन बाई एक्स नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर एक्स प्लस वन बाई एक्स को टी मानता हूँ, दोनों तो ठीक है। एक्स ले ले रहे हैं, माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर जो है, उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन ले लूँ माइनस वन बाई एक्स, इसका जो डेरिवेटिव होगा प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर।
ठीक है ये इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स, ई टू द पावर एक्स का तो हो जाएगा, ठीक है एक्स का भी हो जाएगा, यहाँ पे ई टू द पावर वन बाई एक्स जो है वो अलग होगा, ई टू द पावर वन बाई एक्स को जब लेंगे तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें हम ई टू द पावर एक्स प्लस वन बाय एक्स को तीनों टर्म से अलग अलग। रुक जाओ हो ही जाएगा, बस होने वाला है एक तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट सॉल्यूशन तक पहुंच गया हूँ, बस एक चीज बच गई है, वो भी हो जाएगा, पर लेंदी हो रहा है इसलिए इतना आगे तक सोचने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ई टू द पावर वन बाई एक्स का जो डेरिवेटिव है वो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ये तो हो जाएगा। इसको मैं अब कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, हो सकता है ये बेस्ट वे नहीं हो, लेकिन दिस इज वन ऑफ द वेज, और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले किया भी था, फिर बाद में फिर वो इरेज कर दिया था मैंने। इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो वन प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ वन प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस वन बाई एक्स और प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये ऐसे लिखते हैं, मतलब वही काम कर रहा हूँ, प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर से ऐड सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, ये हो गया ई टू द पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स dx। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ कि वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर को एक साथ कर रहा हूँ ई टू द पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स dx करके, और बाकी जो बच गया, एक तो यहाँ पे x बच गया, फिर यहाँ पर एक माइनस वन बाई एक्स बच गया, एक प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बच गया, इसको अलग कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस बाई एक्स dx, राइट। अब इसके बाद ये तो हमने इंटीग्रेट उस टाइम भी कर दिया था, इसका कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट, इसको टी मान लिया था, तो ये हो गया था डी टी, तो ई टू द पावर टी डी टी हो जाएगा, अगर हम इसको टी मानेंगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स को टी मानेंगे। अब जो दूसरा वाला है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि हम्म, उसमें मैं ये कर रहा हूँ कि अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर हो रहा है ना, एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स को मैं लिख देता हूँ ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वन बाई एक्स डी एक्स। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट, एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे। इस यहाँ पे एक काम और मैं ये सोच रहा था, उसके बाद उसको अलग करेंगे, ये ई की पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स ये भी रहने देते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस वन और माइनस वन करता हूँ, ऐसा करने से
ये पहले वाला था तो e टू द पावर t आंसर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t इज e टू द पावर t, where t is x plus 1 by x। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये लिख रहा हूँ e टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। और जो बाकी बचा, एक -1 बच रहा है और एक x बच रहा है, तो x -1 हो गया e टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। इसको मैंने ऐसे लिखा है। अब इसके बाद इसको तो t की वैल्यू हम पुट कर ही देते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स। ये जो हमारे पास यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या है कि अगर तुम इसको कोई फंक्शन मानो, this is a function of x, then this is actually its derivative, fx plus f dash x हो जाएगा। और ये यहाँ पर है e टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स। यहाँ पर फिर दिक्कत ये हो रही है, तो हमें सोचना पड़ेगा आसिया। पता नहीं क्यों थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है, लग रहा है हो जाएगा हो जाएगा, हो नहीं पा रहा है। तो वी विल कम टू दिस क्वेश्चन इन सम टाइम। इफ यू हैव एनी अदर डाउट वो पूछ लो, क्योंकि इस तरीके से तुम्हारा भी टाइम बर्बाद होगा और मैं भी पूरी तरह सोच नहीं पा रहा हूँ। एक बार में क्लिक नहीं किया तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ओके सर। तो मैं अब आज ही की क्लास में नहीं तो बता दूंगा कुछ देर में, जैसे ही क्लिक होगा। जब तक अगर यस तुम्हारे सर, कोई कोई और जल्दी नहीं डाउट है। है तो पूछ। नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो एज आई वाज सेइंग, रिवीजन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम किस चैप्टर से करेंगे वो तुम भी बता सकते हो, या मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि किस चैप्टर से स्टार्ट करना बेटर होगा। इफ यू हैव एनी सजेशन यू कैन टेल मी। तभी 11th का रिवीजन करेंगे, 12th का करेंगे? देखो, करना तो दोनों ही है, लेकिन पहले 12th का करेंगे उसके बाद 11th का करेंगे। सर बुक 2 से ही कोई चैप्टर बताइए। क्या बोल रहे हो अभी ना, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही ठीक है। हम्म, अभिनव कह रहा है कि एनी चैप्टर फ्रॉम बुक टू। बुक टू में इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, मतलब इंटीग्रल कैलकुलस है, वेक्टर्स, 3D, प्रोबेबिलिटी और एरिया अंडर द कर्व। तो एवरीवन वांट्स टू डू समथिंग फ्रॉम बुक टू। यस सर। यस सर। एक कॉल रिसीव कर लेता हूँ।
अब ऐसा है कि मेरा दिमाग इस क्वेश्चन से हट ही नहीं पा रहा है। क्वेश्चन डुएबल तो लग रहा है। एक लास्ट ट्राई करता हूँ, उसके बाद हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आसिया, एक बार तुम वो क्वेश्चन मुझे चैट में लिख के भेज सकती हो या फोटो क्लिक करके? यस सर, फोटो भेज दूंगी। नंबर अनुष्का सर को भेज दूं? नहीं, तुम इसमें चैट में कर सकती है। सर चैट में फोटो नहीं जाएगी सर। मैं नंबर बता दे रहा हूँ, उस नंबर पे भेज दो। ओके सर। इस पे व्हाट्सएप कर दो तो फोटो लेके।
चलो, एक फायदा तो ये हुआ कि क्वेश्चन में तुम्हारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, और ये बहुत बड़ा फायदा है। मतलब अगर ऑप्शन के बिना इस क्वेश्चन को तुम अप्रोच करोगी तो वही हाल होगा जैसा मेरा हो रहा है। लेकिन दिस क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड यू हैव हियर ऑप्शंस विथ यू। अब इन ऑप्शन को सामने रख के तुम्हें सोचने में आसानी होगी। तो मैं सबको ये कह रहा हूँ कि पहले ये ऑप्शन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर सोचना आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन तो सही तुमने बताया, क्वेश्चन तो यही था, 1 + x - 1/x e⁻x + 1/x dx। ठीक है, लेकिन इसके चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए बी सी डी। व्हाट आर द ऑप्शंस? पहला ऑप्शन कह रहा है x-1 e⁻x + 1/x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगला ऑप्शन कह रहा है x e⁻x + 1/x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थर्ड ऑप्शन कह रहा है x+1 e⁻x + 1/x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है -x e⁻x + 1/x प्लस कांस्टेंट। तो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब तुम्हारे लिए सोचना बहुत ही आसान है, मतलब 50% से ज्यादा काम तुम्हारा हो गया, क्योंकि यू कैन सी इन ऑल दी ऑप्शंस यू आर गेटिंग e⁻x + 1/x। जितने भी चारों ऑप्शंस हैं सब में ये आ रहा है। तो हाउ कैन वी थिंक नाउ? सोचने के लिए एक अप्रोच हमारे पास आ गई। अप्रोच की आ गई कि हमारे पास जो एक स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है कि f ऑफ अ फंक्शन x प्लस डेरिवेटिव ऑफ f इनटू e⁻x dx अगर दिया हो तो बाय स्पेशल इंटीग्रल जो हमने डिराइव भी किया था, एक दो लाइन में डिराइव हो जाता है, ये हो जाएगा fx e⁻x प्लस c। इसका डायरेक्ट ये रिजल्ट आता था। अब यहाँ पर देख के हमें क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि यही लगने वाला है। यहाँ पर x की जगह x + 1/x दिया हुआ है, राइट? x नहीं दिया हुआ है, x + 1/x दिया हुआ है, और वही चीज चारों ऑप्शंस में भी आ रही है। तो हमारा पर्पस क्या है कि ये जो साथ में है 1 + x - 1/x, इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x + 1/x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x + 1/x f डैश ऑफ x + 1/x का डेरिवेटिव। क्योंकि जो हमारी आइडेंटिटी है ये वाली, इसमें fx लेते हैं अगर यहाँ पर x होता है, लेकिन यहाँ पर x नहीं होके यहाँ पे क्या है, x + 1/x है। तो हम x + 1/x का फंक्शन लेंगे और उसके साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, जिसको तो तुम इनफैक्ट ये भी कह सकते हो कि x + 1/x का जो फंक्शन आ रहा है हमारे पास, उसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम इसको कैसे सोच रहे हैं कि 1 + x - 1/x को अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो क्या लिखना सही होगा? मतलब इसको अगर तुम ऐसा मानो कि ठीक है, तो इसको तुम इस तरीके से लिख रहे होगा, तो अब ऑप्शन से भी तुम्हें कुछ हेल्प मिल रही होगी। वो हेल्प क्या है वो तुम देख सकते हो। जैसे यहाँ पर x - 1 मल्टीप्लाइड है, ठीक है, तो इफ यू थिंक दैट fx इज x - 1, तो उसके साथ ऐड क्या होना चाहिए था? उसके साथ उसका डेरिवेटिव ऐड होना चाहिए था, लेकिन ये x + 1/x के टर्म्स में हमें चाहिए। तो हम इसमें थोड़ा सा क्या कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे यहाँ पे। x + 1/x - 1, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव हो गया 1 - 1/x²। ठीक है,
एक इसको मैं उसमें फिट कर रहा हूँ। इसको मुझे लिखना क्या है कि एज अ फंक्शन ऑफ x प्लस वन बाई एक्स लिखना है। अगर हम इसको एज अ फंक्शन ऑफ x प्लस वन बाई एक्स लिखते हैं, पहला ऑप्शन के हिसाब से अगर -1 लेते हैं तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होगा, उससे बात नहीं बनेगी। ठीक है, अब अगर हम फंक्शन को सीधे सीधी x वाला लेते हैं, जो दूसरा वाला ऑप्शन है हमारे पास, इस तरीके से x प्लस वन बाई एक्स होगा और वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होगा, इससे भी नहीं होगा। अगर हम x प्लस वन लेते हैं तो वन प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन होगा, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होगा। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा टाइम तुम्हारा लग रहा है, मतलब मेरा टाइम भी लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है ना कि इसको अप्रोच करने से तुम्हें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हमें करना तो यही है, अब इसको कैसे करना है ये भी हम देख लेते हैं। ये हो गया e टू द पावर t, ठीक है, और इसका जो डेरिवेटिव होगा वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, उससे हम डिवाइड कर रहे हैं सो दैट इसको हम dt लिख सकें। ये हो जाएगा वन प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स, ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पर हमें चाहिए वन एक्स माइनस वन, यहाँ पे इसके टर्म्स में हो देखेंगे तो e टू द पावर t यानी क्या हुआ है, क्लिक ही नहीं कर रहा। तो होगा तो ऐसे ही, लेकिन अब क्लिक नहीं कर रहा। अब मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। अब मैं नेक्स्ट क्लास में करके ही बताऊंगा। मैं इसको इरेज, इसको आगे बढ़ाता हूँ। कभी कभी होता है कुछ क्लिक नहीं भी कर पाता है, वैसे ये डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन क्लिक नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। अनुभव, यू हैव अ डाउट इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, लेट अस सी दैट डाउट। तो क्वेश्चन है सिग्मा फ्रॉम n is equal to 2 to 11 हम्म I raised to power n हम्म plus I raised to power n plus 1, इसका वैल्यू पूछा है। ऑप्शन से बताऊं? नहीं, इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ए आई, नहीं, ऑप्शन की जरूरत नहीं है इसमें, ये तो इतना बड़ा नहीं है। इसको तुम ऐसा कर सकते हो कि n इक्वल टू 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 11 दे रखा है, तो एक काम ये कर लो कि i टू द पावर n को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा वन प्लस आई, और वन प्लस आई इज अ कॉन्स्टेंट, विल कम आउटसाइड, वो n पे डिपेंडेंट नहीं है। n इक्वल टू 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 11 i टू द पावर n, so this will become 1 plus I, और
ये हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब से लेके आई टू द पावर 11 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आई। अब यहाँ पर क्या है कि आई स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें पता है -1 होती है, आई क्यूब की माइनस आई होती है, फिर आ जाएगा आई टू द पावर 4, दैट विल बी 1। फिर आई टू द पावर 5 से हमारा फिर से वही रिपीट होना शुरू होगा, आई देन -1 देन माइनस आई। एक जो पूरा हमारा सर्कल चलता है ना, वो सर्कल अब चलना शुरू होगा। तो 1 प्लस आई -1 माइनस आई होगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये हो गया आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई 4, आई 5, आई 6, आई 7। फिर हमारे पास आई 8 होगा, दैट विल अगेन बी 1। आई 9 विल बी आई, फिर आई 10, फिर आई 11। तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक जो सर्कल होता है उसमें कैंसिलेशन होता है, 1 और -1 का हो जाएगा, आई और माइनस आई का हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 और -1 का कैंसिलेशन हो जाएगा, आई माइनस आई का कैंसिलेशन हो जाएगा। तो तुम्हें जो फाइनली बच रहा होगा वो बच रहा होगा 1 प्लस आई, और 1 प्लस आई ये भी है, इसका माइनस अगर तुम बाहर निकाल लो तो हो जाएगा -1 प्लस आई का होल स्क्वायर। so this will become, इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो 1 आई का स्क्वायर विल बी -1 प्लस 2 आई। तो 1 और -1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -2i। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इज इट ओके? यस सर। सर एक और है। अच्छा, इसको पहले कर लो नोट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आई प्लस √3 आई प्लस √3 होल अपॉन 2 raised to the power 2019 पूरे से। प्लस आई माइनस √3 अपॉन 2 raised to the power 2019। इसकी वैल्यू पूछिए। ओके। तो एक हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट होता था, वो क्या था कि देयर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो 1 तो रियल होता था, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इमेजिनरी होते थे। तो उनकी वैल्यू क्या होती थी, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो अब यहाँ पर हमें ऐसा तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हम इसको ऐसा बना सकते हैं। कैसे बना लेंगे? तो जो हमारे पास i प्लस √3 है, उसमें मैं काम ये करता हूँ कि i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये 2i हो जाएगा, ये आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये √3i हो जाएगा टू द पावर 2019। प्लस यहाँ पर भी मैं i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो आई स्क्वायर माइनस √3i बाई 2i हो जाएगा टू द पावर 2019। ऐसा करने से क्या हो रहा है, ये जो टर्म आई स्क्वायर होता है वो -1 होता है, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2i टू द पावर 2019, और यहाँ पर हो जाएगा आई स्क्वायर -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2i टू द पावर 2019। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 है वो ओमेगा हो गया, तो दिस विल बिकम ओमेगा बाई आई टू द पावर 2019। और जो दूसरा वाला है -1 माइनस √3 आई बाई 2, उसको हम ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं, अपॉन आई एक एक्स्ट्रा है, अपॉन आई कर दिया टू द पावर 2019। यहाँ तक तो क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आई टू द पावर 2019 तो दोनों में है, तो हम बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 2019, और ये हो जाएगा
ओमेगा टू द पावर 4038, तो वो ओमेगा के स्क्वायर है यहाँ पे। आई टू द पावर 2019 पहले देख लेते हैं। तो आई जो है 4 का उसका ये होता है, रिपीटिशन होता है, जैसा भी हमने ऊपर भी देखा। आई टू द पावर 0 1, फिर आई टू द पावर 1 इज आई टू द पावर 2 इज -1, आई टू द पावर 3 इज -i, और आई टू द पावर 4 फिर से 1 हो जाता है। तो हम इस 2019 को अगर 4 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 4 5 20, और 0 डाल के 4 3 4 4 16 3 बच जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज जो 2019 है दैट इज 504 इंटू 4 प्लस 3। तो जो 4 का मल्टीपल है वो पार्ट तो पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। तो बस जो बचेगा आई का क्यूब बचेगा, जो रिमाइंडर है। ओमेगा टू द पावर 2019 का क्या है, तो ओमेगा का जो साइक्लिसिटी होता है वो 3 का होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर से आ जाता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसी तरीके से चलता रहता है। ठीक, मतलब अगर तुम ओमेगा क्यूब निकालो तो दैट इज 1, ओमेगा की पावर 4 इज वापस से ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इज वापस से ओमेगा टू द पावर 5, फिर इसी तरीके से फिर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर चलेगा। तो यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पावर हमारे पास आएगा 3 6 इज 18, फिर 2 1 बचेगा, वो भी 3 से डिविजिबल है, फिर 9 बचेगा, वो भी 3 से डिविजिबल है। तो ये मल्टीपल ऑफ 3, 3 के इज मल्टीपल ऑफ 3। और जो अगला वाला है उसको अगर तुम 3 से करते हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 टाइम्स जाएगा, फिर 1 0 3 टाइम्स, फिर 1 तो 3 ये भी 4 3 का टाइम्स, मल्टीपल है। ये भी 3 का मल्टीपल है, करेक्ट। तो ये 3 इंटू के डैश कुछ होगा। तो 1/i³ की जो वैल्यू होगी वो -i हो जाएगी, i³ इज -i। और जो 3 का मल्टीपल होता है उसकी पावर जो होती है ओमेगा की पावर में, तो वह 1 होता है। तो दिस विल बी 2/-i। अब इस i को ऊपर अगर हम ले जाते हैं तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2i, और नीचे का जो बनेगा वो -i² बनेगा, वो कि 1 हो जाएगा। तो फाइनली योर आंसर विल बी 2i। इज इट ओके? यस आई गॉट इट। डन सर। Okay. Anyone having any other doubt? मेरा क्वेश्चन था क्या बिना क्वेश्चन? हाँ बोलो।
क्या क्वेश्चन है बिना? Find the image of the point हम्म 163 हम्म in the line x upon 1 हम्म equals to y minus 1 by 2 हम्म equals to z minus 2 by 3. ओके, ये 103 बोले थे या 163 है ना ये? Yes sir, 163. ठीक है, तो ये बेसिकली तुम इसका इमेज यहाँ पे चाह रहे हो, तो मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा है। तो एक चीज तो ये होगी कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, मिरर इमेज है ना, तो ये जो लाइन की इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मिड पॉइंट जो होगा वो होगा एक्स जो होगा अल्फा प्लस 1/2, और जो वाई बीटा जो वाई होगा बीटा प्लस 6/2, और एक होगा गामा प्लस 3/2। ये मिड पॉइंट है, और ये मिड पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? ये मिड पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसमें अगर हम पुट करते हैं अल्फा प्लस 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको भी तुम कैलकुलेट करने के बाद देखोगे वाई को जब हम बीटा प्लस 6/2 रखेंगे और फाइनली इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा प्लस 6/2 माइनस 1/2, और गामा को रखेंगे तो मतलब वाई को रखेंगे गामा प्लस 3/2 माइनस 2/3। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1/2, ये हो जाएगा बीटा प्लस 4/4, ये हो जाएगा गामा माइनस 1/6, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम दूसरा क्या फैक्ट यूज कर सकते हैं? तो ये फैक्ट यूज कर ही लिया कि इन दोनों का मिड पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा फैक्ट हम ये यूज कर सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका जो डायरेक्शन रेशियो है, और ये जो रेड लाइन दी हुई है उसका डायरेक्शन रेशियो, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज दे आर 90 डिग्री टू ईच अदर। तो अगर हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ब्लू वाली लाइन हो रही है अल्फा -1 डॉट विथ, इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है? 1 2 3 है, डॉट 1 प्लस बीटा -6, इसका डॉट 2 इस गामा -3 डॉट 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा -1 और -12 -13 और -9 -22 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमें अल्फा बीटा गामा निकालना है, तो हम जो पहली वाली इक्वेशन है उन सबको किसी के बराबर ले सकते हैं, और उससे ये कह सकते हैं कि अल्फा इज 2k-1, बीटा इज 4k-4, गामा इज 6k+1। और इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2k अल्फा हो गया, 2 बीटा करेंगे तो 8k हो जाएगा, और 3 गामा करेंगे तो 18k यहाँ से आएगा। तो 2 + 8 10 18 28k, और कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाएंगे? -1 -8, तो ये हो गया -9, और +3, ये हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा -28 ओवरऑल इक्वल टू 0। तो दिस वुड गिव यू k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू 1 आ गई। नाउ यू कैन पुट इट हियर इन दिस and you get alpha equal to 1, beta equal to 0 and gamma is equal to 7। तो एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लो। मिड पॉइंट जो हमारे जो इमेज है वो है 107। Yes sir.
Any other question from anyone? जैसे मेरा एक डेफिनेट इंटीग्रल का है, ये कह रहा है I1 कंसिडर द इंटीग्रल्स I1 इज इक्वल टू 0 to pi x dx upon 1 plus sin x dx upon 1 plus sin x, and I2 is equal to सेम लिमिट है, और ये है पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस साइन पाई प्लस एक्स। करना क्या है इसमें? ये पूछ रहा है आपका I1 की वैल्यू पूछी और I1 प्लस I2 की जॉइंट वैल्यू पूछी है। I1 की वैल्यू और I1 प्लस I2 की जॉइंट वैल्यू। यस सर, मतलब दोनों का सम पूछा है। ठीक है, तो एक चीज ये देख सकते हो कि I1 को तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। I2 जो है उसमें अगर हम ये लगाते हैं, पर लगाने से पहले एक काम ये कर देते हैं, पाई माइनस एक्स डी एक्स, और ये है साइन ऑफ पाई प्लस एक्स विल बी एक्चुअली माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो कर ही सकते हैं हम लोग। और इसके बाद इसमें अगर हम ये लगाते हैं कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज 0 से a f of a minus x dx which is a property of definite integral। तो हम उसको लगाने के बाद इसको कह सकते हैं 0 से पाई, और x की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में x बच रहा होगा, और नीचे में पाई माइनस एक्स जो कर रहे हैं हम लोग, तो वो भी साइन एक्स ही हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा dx। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो एक चीज तो हमें दिख गई कि जो I1 है वही I2 भी है। I2 जो हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, फाइनली जो वैल्यू मिली है वो I1 के बराबर है, जो I1 है। अब हम क्या कर रहे हैं, I1 को, अब हम I1 पे अगेन फिर से ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0 to पाई। अब ये I1 पे लगा रहे हैं पाई माइनस एक्स अपॉन, इसमें भी पाई माइनस एक्स करेंगे तो साइन एक्स ही हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको लिख देते हैं 0 to पाई पाई और 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, और जो माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है दैट इज सेम एज I1। I1 कह लो या I2 कह लो, एक ही चीज है दोनों, तो दैट इज सेम एज I1। अब इस I1 को इधर हम ले आते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ I1 हो जाएगा, दिस इज 0 to पाई, और पाई इज अ कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेते हैं, dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको कर सकते हैं, चाहो तो एक और आइडेंटिटी लगा दो, या फिर डायरेक्ट भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एक आइडेंटिटी ये थी हमारे पास कि 0 से 2a को हम ऐसे लिख सकते थे, ये था ना 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये जो आइडेंटिटी थी हमारी, वो यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, और इनफैक्ट यहाँ पे जो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स होगा, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, तो साइन एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये जो दोनों वैल्यूज है दोनों सेम हो जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं
कि दिस इज 0 to pi by 2 2 times of dx upon 1 plus sin x, if you remember this property, ये ऐसा हो जाएगा। अब हम इस 2 को और इस 2 को कैंसिल करें अगर, तो I1 इज इक्वल टू पाई 0 to pi by 2 dx upon 1 plus sin x लिख सकते हैं। तो therefore I1 इज इक्वल टू पाई। अब यहाँ पर भी अगर हम प्रॉपर्टी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब रहने देते हैं प्रॉपर्टी लगाना। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं tan के टर्म्स में। तो 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 ये हो जाएगा साइन एक्स विल बिकम 2 tan एक्स अपॉन 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx हो गया। दिस विल बी पाई 0 टू पाई बाई 2। यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 न्यूमरेटर पे चला जाएगा और वो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है उसको dx। और नीचे में हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 tan एक्स बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। so this would become पाई। और अब अगर हम 1 प्लस tan एक्स बाई 2 को कुछ पुट कर लें, जैसे u ले लें, u स्क्वायर हो जाएगा और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dx। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो जो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके डेरिवेटिव में चला जाएगा। लिमिट का क्या कहानी होगा, अगर x को 0 ले रहे हैं तो tan ऑफ 1 प्लस tan ऑफ 0 विल बी 1, और अगर हम पाई बाई 2 ले रहे हैं तो 1 प्लस tan ऑफ पाई बाई 4 विल बी 1 प्लस 1 2। दिस विल बिकम 2 पाई, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई यू आफ्टर इंटीग्रेशन 1 to 2। This will be 2 pi, and this will become, after putting limits, minus 1 by 2 plus 1 by 1, which will become finally pi। तो I1 की वैल्यू तो पाई आ गई, और I1 प्लस I2 अगर हम कर रहे होंगे तो 2 पाई हो जाएगा। एक बार आंसर क्रॉस चेक करते हैं। ये तो सही है। यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, जब इतना लिखोगे तो बोल देना, मैं नीचे कर दूंगा। यहाँ से सब यहाँ से स्टार्ट करना। डन सर। पूरा लिख लिया नीचे तक, नीचे कर दूं? नहीं सर, आगे सॉल्व कर लूंगा मैं, ये मैनिपुलेशन में प्रॉब्लम आती है मुझे। ठीक है, मैं एक 15 मिनट टाइम रह गया है और आसिया भी चली गई है, लेकिन फिर भी उसका जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो मेरे माइंड में घूम रहा है, तो मैं एक ट्राई और करना चाहता हूँ यहाँ पे। अभी तुम लोग को और कुछ पूछना है क्या? नो सर, मुझे नहीं पूछना। ये क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ये डुएबल क्वेश्चन है, बस छोटा सा कहाँ पर ट्रिक में नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या दिक्कत हो रही है, एक बार समझ में आ जाएगी। तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर
ई टू द पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स डी एक्स में अब मेरा पर्पस ये है कि मैं इसको एज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस, अब ये जो डेरिवेटिव होगा हमारा इस फंक्शन का, वो मैं एक्चुअली ये क्या हो रहा है कि मुझे चाहिए डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस वन बाई एक्स। इसको एक्स प्लस वन बाई एक्स लिखता हूँ, एक्स प्लस वन बाई एक्स तो है नहीं, इसके लिए फिर माइनस टू बाई एक्स करूँगा। तो अब ये जब तक मैं सोच के करूँगा नहीं तब तक होगा नहीं, अब एक बार फंस गया हूँ इसमें तो ठीक है। चलो कोई और डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं एक दो क्वेश्चन और देता हूँ कुछ। सर हम ये जो ये वाला क्वेश्चन आज किया था इसको हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन ले लें, और एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स ले लें। वन का डेरिवेटिव जो है ये नहीं होता है ना, हमारा पर्पस बेसिकली ये है यहाँ पे कि हम इसको दो फंक्शंस के सम के रूप में करना चाह रहे हैं, इसमें से एक फंक्शन जो है वो एक्स प्लस वन बाई एक्स का फंक्शन है और एक एक्स प्लस वन बाई एक्स के फंक्शन का डेरिवेटिव है। अगर इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं इस तरीके से कि मान लो, अब यही तरीका समझ में एक आ रहा है कि अगर मैं काम ये करता हूँ, जो पावर में एक्स प्लस वन बाई एक्स आ गया ना, तो मैं अननेसेसरी से कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक काम ये कर सकते हैं, पता नहीं कहाँ तक हो पाएगा इसमें, लेट अस सी। एक्स प्लस वन बाई एक्स को अगर मैं टी ले लेता हूँ और उस केस में वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर जो होगा उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये dt हो जाएगा, और डिवाइड जब करूँगा वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो ये स्टेप में तो मुझे कोई डाउट नहीं, ये तो होगा, ये करना है। अब पॉइंट ये है कि मैं ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ एज अ फंक्शन ऑफ t प्लस डेरिवेटिव ऑफ t, तो डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t, और t हमारे पास है x प्लस वन बाई एक्स। तो यहाँ पर पहले मैं इसको थोड़ा सा अगर एलसीएम लेके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दूँ, ये हो जाएगा सीधा सीधी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स ऊपर चलाएगा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये हो रहा है। अब हमारा पर्पस ये है मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ t का फंक्शन उसका डेरिवेटिव का एडिशन। अब ये करने के लिए मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा एक्स प्लस वन बाई एक्स को t। अगर मैं एक्स प्लस वन बाई एक्स को t सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये क्या हो रहा है, ये रहा एक्स माइनस वन बाई एक्स।
स्क्वायर -1। और यहाँ पर अगर मैं इसको x प्लस 1/x और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 - 1/x को ऐसा लेता हूँ तो ये तो आएगा नहीं, x प्लस 1/x ये हो गया 1 + x स्क्वायर इंटू दिया तो ये आ जाएगा 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x - 1। ये मुझे करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, मतलब तो आई थिंक इसका ये होगा x+1 इंटू e⁻x+1/x होगा। अगर हम f(x) x+1 लेंगे, हम्म, मान लीजिए f(x) ये है और f'(x+1/x) इज इक्वल टू मैं -1/x लेके चल रहा हूँ क्योंकि x+1/x ऑड फंक्शन है, मैं x समझा प्लस नहीं। 1/x ऑड फंक्शन है और 1/x भी ऑड फंक्शन है। हम्म, तो अगर हम ये f अगर ये -1/x f'(x) है तो fx तो 1 + x होगा ना फिर हमारा। क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो पता नहीं ऑड फंक्शन का कैसे यूज करोगे, समझ नहीं आ रहा है। एक तो तरीका देखो ये है, अब मैं डायरेक्ट बस क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो एक तरीका हमारे पास है ऑलरेडी, और वो तरीका ये है जिससे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और फिर उसका सही तरीका निकाल लोगे। दैट वे इज बेसिकली कि तुम क्या करो, चारों ऑप्शंस दे रखे हैं, उनको डिफरेंशिएट तो करो। इनका डेरिवेटिव निकालें। हाँ, डेरिवेटिव निकालो, और जब डेरिवेटिव जिसका आ जाएगा फिर वापस से उसको कैसे करना है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो अगर तुम जैसे इसका डेरिवेटिव निकालते हो x - 1 इंटू e⁻x+1/x, लेट अस सपोज मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव होगा फर्स्ट फंक्शन विच इज e⁻x+1/x into derivative of second, that will become 1 plus डेरिवेटिव प्लस x - 1 वैसे ही रहने देते हैं, और डेरिवेटिव ऑफ e⁻x+1/x विल बी e⁻x+1/x इंटू 1 - 1/x स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम e⁻x+1/x को कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है, 1 बन रहा है प्लस x - 1 आ रहा है, और क्या आ रहा है माइनस 1/x, और आ रहा है प्लस 1/x स्क्वायर आ रहा है। अब इसमें हम 1 और -1 को कैंसिल करते हैं, तो क्या क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, x - 1 में ये नहीं दिया हुआ था, तो ये ऑप्शन तो नहीं था हमारा। बी ऑप्शन पे आते हैं, तो e⁻x+1/x इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस x इंटू e⁻x+1/x इंटू 1 - 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो e⁻x+1/x को कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस x -1/x विच इज योर क्वेश्चन। तो तुम्हारा आंसर है बी। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि x, अब ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हो ना। देखो हमें ये तो पता चल गया कि ये जो है ये क्या है, ये है एक्चुअली x इंटू e⁻x+1/x प्लस
क्योंकि इसको जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो मिल रहा है। तो अब पॉइंट क्या है यहाँ पे कि अब हमें अगर ब्रेक करने के लिए कहा जाए तो हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे। मतलब एक तो हमें फंक्शन लेना है और एक उसका डेरिवेटिव लेना है। तो एक फंक्शन x है और इसका डेरिवेटिव 1 है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस अब x+1 में क्या लिख सकते हैं। फिर से मैं थोड़ा ध्यान करके करूंगा तभी हो पाएगा। ये जो रिवर्स प्रोसेस है वो मुझसे हो नहीं पा रहा है, लेकिन आंसर ऐसे तो कर ही सकते हो जैसे चारों ऑप्शंस में से सेकंड ऑप्शन इज योर इंटीग्रल। एक बार कहीं पर फंस जाने पे थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत, तो मुझे थोड़ा सा अकेले में सोचना पड़ेगा। यस सर, क्लास एंड हम्म, क्लास खत्म। और क्या थैंक यू सर। थैंक यू सर।